विषय है, छोटे बड़े का भेद। हमारे देश में किसी भी ग्रंथ में, किसी भी महापुरुष ने इसको मान्यता नहीं दी है। भगवत गीता के अंदर भी अध्याय 9 के श्लोक 30, 31, 32 में हम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपि चेत सुदूराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो। अतिशय दुराचारी भी मेरा ध्यान करता है तो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। शीघ्र मुझको प्राप्त हो जाता है। तो अपने यहाँ शास्त्रों में कहीं पर भी इसका मंडन नहीं है, लेकिन कालांतर में हमारे अंदर ये कमियां आई, विकृति आई। अब उसका रोना रोने से फायदा नहीं। हम में से हर एक को इसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अपने घर से, स्वयं के उदाहरण से। परम पूज्य बाला साहब देवरस ने माता जी से कहा, माता जी मेरे मित्र आएंगे भोजन करने के लिए, भोजन कराओगी ना? हाँ कराऊंगी। कहाँ बैठाओगी? बरामदे में। पूज्य बाला साहब जी ने कहा, मैं भी कल से बरामदे में करूंगा। माता जी को ध्यान में आएगा, पहले अपने घर में माता जी का परिवर्तन किया। माता जी ने कहा, ठीक है बेटा, जो तू जहां चौके में बैठकर भोजन करता है वहीं मैं भोजन कराऊंगी, उनके जूठे बर्तन भी दूंगी। पूज्य बाला साहब देवरस अपने घर से समरसता का संदेश देते हैं। तब जाकर पूना के वसंत व्याख्यान माला में कहते हैं, अस्पृश्यता पाप नहीं तो दुनिया के अंदर कुछ भी पाप नहीं। अपने घरों से, अपने घर में छुआछूत नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी जाति के आधार पर छोटे बड़े का भेद खत्म होना चाहिए। इस बीमारी ने अपने देश का, अपने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आज हमको अपने घर से इसको प्रारंभ करने की आवश्यकता है। मेरा घर समरस घर बनेगा, मेरे घर में किसी भी प्रकार छोटे बड़े छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा। इसका हमको अपने जीवन में उदाहरण के तौर पर, आचरण के तौर पर करके बताने की आवश्यकता है।